नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड के छात्र हैं, उनके सिलेबस में निर्धारित डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता पाठ से संबंधित 2 गद्यांश की व्याख्या एवं गद्यांश से संबंधित प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अजंता पाठ पढ़ लिया होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ एक बार अजंता पाठ जरूर पढ़िए, क्योंकि जो उसके महत्वपूर्ण गद्यांश हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अधिकतर, उन्हीं को मैं यहाँ पर लिया हूँ, जिससे आपको अच्छे ढंग से समझा सकूँ। और आप परीक्षा में अगर ये गद्यांश आते हैं तो आप 6 मार्क्स यानी 2-3 प्रश्न जो आते हैं 2-2 अंक के, आप 6 में 6 अंक आप हासिल कर सकें, ऐसे मेरा कोशिश है। लेकिन प्लीज़ अगर आपने अजंता पाठ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप पाठ का अध्ययन नहीं किया है तो गद्यांश भी आ जाएंगे तो आप समुचित उत्तर नहीं दे पाएंगे प्रश्नों का। तो नहीं पढ़े हैं जरूर पढ़िए। तो हम इस पाठ से जो 2 महत्वपूर्ण गद्यांश हैं जो परीक्षा में पूछे भी गए हैं, हो सकता है आने वाले समय में भी पूछे जाएं, इसलिए हमने 2 को आज इस वीडियो में लिया है। तो जो आपके सिलेबस में है, पहला ये है जिंदगी को मौत के पंजों से, ये वाला करेंगे, और ग वाला यानी क वाला और ग वाला, ठीक है। इन दोनों की व्याख्या, इन दोनों की जो प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो पहले जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि जब भी पेपरों में पूछा जाए गद्यांश तो पहले आप जो है सावधानी पूर्वक मन लगाकर गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश पढ़ने का मतलब इसलिए होता है कि हम पहले ये समझना चाहेंगे कि गद्यांश में लेखक क्या कहना चाह रहा है या वो क्या बातें कह रहा है। जब तक हम उस गद्यांश को समझेंगे नहीं तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे परीक्षाओं में, आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। चलिए पहले गद्य पढ़ते हैं। का वाला, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर शक्ति चली आई और चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। तो इस गद्यांश में लेखक ये कहना चाहता है कि अजंता की जो गुफाएं हैं, जहाँ पर बहुत सारी चित्रकारी की हुई है, बहुत सारे पहाड़ों को काट करके संदेश लिखे हुए हैं, ऊंची ऊंचे धातुओं के चिकने चिकने खंभे बने हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि भले ही मनुष्य का शरीर नाशवान है, मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, या मनुष्य का जीवन कब नष्ट हो जाए किसी को मालूम नहीं है। तो लेखक ये कहना चाहता है कि लेकिन मनुष्य के मन में बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। वह विचार और कल्पनाओं को उन्होंने अजंता की पहाड़ों पर उकेरा है, जिससे भले ही वो जीवन उसका भले ही कुछ दिनों तक या काफ़ी लंबे समय तक ना रहे, लेकिन उसने जो पत्थरों पे उकेरा है, जो चित्रकारी करी है, जो फूल बनाए हैं, जो संदेश लिखे हैं, वह उसकी कल्पना का साकार रूप है, जिससे जो उनकी आने वाली पीढ़ी है उसको देखें और अपने पूर्वजों को याद करें, और उनकी जो कल्पना है, जो उन्होंने मूर्त रूप दिया है, उसको देख करके वो उनकी पूर्वजों की प्रशंसा करें, सराहना करें। ये मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसके अंदर जो गुण होते हैं, वह गुण जो है किसी न किसी रूप में वह अपनी पीढ़ी के लिए विरासत के रूप में दे के जाता है। सीधी सी बात है, अगर अजंता की गुफाओं पर जो चित्र, जो संदेश उकेरे गए हैं, अगर मनुष्य न उकेरा होता तो आज उन्हें कौन याद करता। तो उनके आधार पर इनकी जो संदेश हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं, उनके जो नक्श बनाए गए हैं, जो फूल पत्तियां बनाई गई हैं, उसी के आधार पर हम लोग उनको याद करते हैं। ये परिपाटी है
कहने का प्राय लेखक ये कहना चाहता है कि हम समाज में रहकर ऐसा कार्य करें जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनसे कुछ सीखे और हमें जो है कभी गाली न दे, ऐसा कोई कार्य न करें, वह हमें सम्मान के साथ जीना उनको सिखाएं और वो भी जो है हमसे सीख करके एक अच्छा जीवन जिए। ये कहने का मतलब ये है। ठीक है। इसके बाद इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा हर पाठ के जो मैं गद्यांश की व्याख्या जब आपको वीडियो बनाकर बताया तो पहला प्रश्न जो है एकदम पेट होता है, कह रहे हैं उपयुक्त गद्यांश के पाठ लेखक का नाम लिखिए। ये तो जो है पक्का किसी भी गद्यांश का है, चाहे ममता का है, चाहे मित्रता पाठ का है, चाहे भारतीय संस्कृति पाठ का है, चाहे इस पाठ का है, ये क्वेश्चन तो एक जरूर आता है 2 अंक का। ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, पहले संकेत लिख दिया है, जिंदगी को मोर डॉट डॉट बन गई है जहाँ लास्ट है उसका, जैसे आप जानते रहे कि मैं कौन सी व्याख्या कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए गद्यांश के पाठ का नाम अजंता और लेखक का नाम डॉक्टर भस्वर उपाध्याय। ये क्वेश्चन आप तभी हल कर पाएंगे जब आप पाठ को पढ़े रहेंगे। अगर पाठ को नहीं पढ़े हैं तो हमारे ख्याल से आप नहीं कर पाएंगे, तो 2 अंक आपका यूँ चला जाएगा। इसलिए मैं बात कहता हूँ पाठ को पढ़िए। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप देखो यहाँ पे जो जिस वाक्य के नीचे रेखांकित किया गया है उनकी हमको व्याख्या लिखनी है। ठीक है। तो व्याख्या में संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखी जाती है, लेकिन संदर्भ ये ऑलरेडी लिख दिया गया। संदर्भ मतलब क्या होता है, पाठ नाम लेखक का नाम, ये लिख दिया गया। ठीक है। प्रसंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल व्याख्या लिखते हैं हम। ठीक है। तो इसमें क्या है, फिर से पढ़ लीजिए। जिंदगी के मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है, इसकी व्याख्या लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए, मनुष्य अपने जीवन को अमर बनाने के लिए, जिससे उनकी पीढ़ी उन्हें याद करें, अनादिकाल से प्रयास करता चला आ रहा है और वह काफी हद तक सफल भी रहा है। ठीक है। मनुष्य का शरीर भले ही नासवान है, जानते हैं हम लोगों का शरीर जो है क्षणभंगुर है। कबीर ने कहा, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिर था साथी, डबका लागा फूट गया कछु न आया हाथी। ये जो हमारा शरीर है एक कच्चे घड़े के समान है, कब ठोकर लग जाए और शरीर जब कब खत्म हो जाए मालूम नहीं है। कह रहे हैं मनुष्य का शरीर भले ही नासवान है, लेकिन जीवन के अविस्मरणीय पलों को, यानी जो यादगार पल होते हैं, को अमर बनाने में सफल रहा। उसने चट्टानों पर संदेश लिखे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं के चिकने खंभे खड़े किए। ताड़ को जानते हैं जो बहुत ऊंचा होता है। ताड़ों से ऊंचे धातुओं के चिकने खंभे खड़े किए आदि। उसने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी विरासत की पहचान कराने के लिए उन्होंने अनेकानेक उपाय सोचे और उसे मूर्त रूप प्रदान किया। मूर्त मतलब उसे साकार किया, साकार करना, असली जामा पहनाने से कहते हैं। ठीक है। फिर इसमें देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, आज हमारी अमानत विरासत क्या है, क्या है। इसको जब पढ़ेंगे गद्यांश को एकदम क्लियर लिखा हुआ है। हमारी विरासत क्या है कि चट्टान, ये ताड़ों से ऊंचे धातु से चिकने पत्थर खंभे किए, ये सब चीज़ें हैं हमारे अमानत विरासत में लिख दिया है। आज हमारी अमानत विरासत चट्टानों पर लिखे गए संदेश, ऊंचे ऊंचे धातुओं के चिकने खंभे आदि हैं। ये हमारी विरासत है जिन्हें हम देख करके गर्व महसूस करते हैं अपने पूर्वजों पर, क्या उन्होंने क्या कल्पना की थी और क्या उन्होंने साकार किया है। तो उन्हें हमें गर्व होता है और हम उनसे कुछ सीखते हैं और हम भी कुछ अच्छा और बेहतर करने के प्रयास करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो गा वाला है, कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर, ये भी बहुत परीक्षाओं में पूछा गया होगा। आप अनुसार खरीदेंगे तो उसमें आप देखेंगे ये गद्यांश भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में 2 को लिया है। ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दिया, आइए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा, आइए हम जो है तीसरा देखते हैं। पहले इस गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब, अजायब मतलब होता है आश्चर्यजनक, का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, अपनी कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहाँ दया का समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का स्रोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों में सजते चले गए हैं।
हैवान के हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई जनता में जाकर देखे। ठीक है, तो आपने गद्यांश को पढ़ा। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखिए आप। वही फिर देखा मैंने उपरोक्त गद्यांश के पाठ लेखक का नाम लिखिए। ये देखिए मैंने लिख दिया है अजंता, लेखक का नाम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। फिर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित किया गया है इसकी व्याख्या लिखनी है। क्या रेखांकित किया गया है? कितना बरस पड़ा है इन दीवारों पर, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला। फसाने अजायब मतलब होता है आश्चर्यजनक कहानी है। ठीक है, मैंने लिख दिया है कि लेखक कहता है कि अजंता की गुफा में जो चित्र निर्मित किया गया है, इन चित्रों की सजीवता इतनी प्रकट होती है कि देखने में ऐसा लगता है कि मानो वो मूर्ति ना होकर जीते जागते प्राणी हैं। उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि संसार के विभिन्न पक्षों का अजायब घर हो और उसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया हो। उन चित्रों में बंदरों, हाथियों, हिरणों आदि जीवों की कहानियाँ जीवंत हो। कहने मतलब है अजंता की गुफाओं में जो विभिन्न प्रकार के हिरण, हाथी और बंदर की जो चित्रकारी हुई है, जब उन्हें आप अपनी आंखों से देखेंगे जाकर के तो आपको यकीन ही नहीं होगा ये चित्र बने हुए। ऐसा लगता है कि सजीव हैं और आपको आंखें के सामने जो है सब चीज़ दिख रहा है। ये प्रकट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मानव की जो कल्पना है वो साकार आपको वहाँ दिखेगी। मानव कितना कल्पनाशील होता है, आप जाकर के अजंता की गुफाओं में जाकर के जो चित्रकारी हुई है उसको देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं वास्तव में कि इसलिए मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है और मनुष्य जो है हर प्राणियों से क्या है, विवेकशील होता है, बुद्धिमान होता है, इसके पास बुद्धि होती है। इसीलिए यह हर अपने जो अन्य प्राणियां हैं, जीव जंतु वगैरह पे इनका कंट्रोल रहता है, क्योंकि मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी है। ठीक है, ये व्याख्या लिख लेंगे। फिर तीसरा है क्या पूछा रहा, अजंता में जाकर कोई क्या देखे। तो आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो लास्ट वाला हम देखिए, हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई जनता में जाकर देखे। मैंने लिख भी दिया है, हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, जनता में जाकर देखो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में अजंता पाठ की जो 2 महत्वपूर्ण गद्यांश हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हो सकता है इस सत्र भी पूछा जाए। ठीक है, और दोनों को मैंने आपको समझाया, व्याख्या समझाई और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको भी लिख के दिखाया। और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे व्यक्तिगत से रूप से मिल करके इस समस्या को हल कर सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको ना समझ में आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई शंका हो तो उसका समाधान आप व्यक्तिगत रूप से आकर के मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों यारों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अभी तक जितने वीडियो पढ़ाए गए हों आप क्लास से संबंधित क्लास 10th के, वो आपने उस वीडियो को देखा है, पढ़ा भी है, सराहा भी है। लेकिन फिर भी जो बच्चे अभी तक जो वीडियो इससे पूर्व मैंने बनाया है, चाहे उपसर्ग का हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे मित्रता पाठ हो, चाहे ममता पाठ हो, जो भी पाठ मैंने पढ़ा चुका हूँ, अगर कोई समस्या हो रही है तो आप मेरे YouTube चैनल साहित्य संसार पे जाइए और जो भी आप चीज़ पढ़ना चाहते हैं उसको सर्च कीजिए और तुरंत वो आप पढ़िए इसको। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए YouTube चैनल बना दिया है कि जब भी आपको समस्या हो तो आप वहाँ वीडियो खोलिए और देखिए, सुनिए, समझिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और जल्द ही मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। और आज मैं जो आपके गद्य खंड के अंतर्गत जितने भी पाठ थे वह पाठ जो है मैंने पूरा कर दिया है। जो इस सत्र में जो 70 प्रश्न आपके कोर्स में 30 प्रश्न आप कम कर दिया गया है, तो जो 70 प्रश्न सिलेबस है गद्य खंड का वो मैंने आज पूरा कर दिया है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वह व्यक्तिगत रूप से मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें,
स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।